एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का अपने माँ पिता के साथ रहता था। उसके पिता रामलाल एक किसान थे और माँ सीता घर संभालती थी। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी थी उसी में मेहनत करके वे अपना घर चलाते थे। राहुल बचपन से ही समझदार था। वो देखता था कि उसके पिता सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में चले जाते और देर शाम तक काम करते रहते। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई, फसल सूख गई, रामलाल के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। घर में पैसे की कमी होने लगी। कई बार ऐसा होता कि घर में खाना भी ठीक से नहीं बन पाता। एक दिन राहुल ने अपने पिता को चुपचाप बैठे देखा। उसने पूछा, पिताजी, आप इतने उदास क्यों हो? रामलाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं बेटा, बस सोच रहा हूँ कि तेरी पढ़ाई कैसे पूरी कराऊं। राहुल का दिल भर आया। अगले दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर। राहुल खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो अपने माता पिता की हर परेशानी दूर कर सके। पूरी क्लास शांत हो गई। उस दिन के बाद राहुल बदल गया। अब वो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करता था, बल्कि स्कूल के बाद गांव में छोटे मोटे काम भी करने लगा, कभी दुकान पर, कभी किसी के खेत में। उसकी माँ ने कहा, बेटा, तू इतना काम मत किया कर, थक जाएगा। राहुल मुस्कुरा कर बोला, माँ, जब आप और पिताजी मेरे लिए इतना करते हो, तो मैं थोड़ा सा भी नहीं कर सकता क्या? माँ की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन राहुल ने अपनी पहली कमाई से अपने पिता के लिए नए जूते खरीदे। जब उसने जूते पिताजी को दिए, तो रामलाल चौंक गए। ये क्यों बेटा? राहुल बोला, आप रोज नंगे पांव खेत में जाते हो, अब नहीं जाओगे? रामलाल की आंखें भर आईं। उन्होंने राहुल को गले लगा लिया। राहुल दिन रात मेहनत करता रहा। उसने पढ़ाई में भी टॉप किया। गांव के लोगों ने उसकी मदद की और वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। शहर में भी उसने संघर्ष किया, छोटे काम किए, रात रात भर पढ़ाई की। वही राहुल एक बड़ा अफसर बन गया। वह अपने गांव वापस आया। अब उसके घर के सामने बड़ी गाड़ी खड़ी थी और गांव वाले उसे गर्व से देख रहे थे। उसने अपने पिता के हाथ पकड़े और कहा, अब आपको खेत में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है पिताजी। और माँ से कहा, अब आप सिर्फ आराम करोगी। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, आज तूने हमारे सारे सपने पूरे कर दिए बेटा। राहुल ने अपने पुराने घर को देखा और धीरे से बोला, यहीं से मैंने सपने देखना सीखा था।